आओ संचालित करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। नमस्कार, मैं प्रियंका। न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त राजधानी रांची के रांची विश्वविद्यालय में आयसा के स्टूडेंट, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्र छात्राएं हैं, अपने विभिन्न मांगों को लेकर के आज रांची विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन घेराव करने पहुंचे हैं। क्या कुछ उनकी मुख्य मांगे हैं, आइए उनसे सीधे जुड़ते और बातचीत करते हैं। क्या क्या मुद्दे को लेकर आप लोग घेराव कर रहे हैं? देखिए कि हम लोग का मेन मुद्दा है कि सत्र जो समय पर नहीं चल रहा है, वो यूजी का रिजल्ट टाइम पर घोषित नहीं किया जा रहा है, पीएचडी प्रवेश का परीक्षा आयोजित नहीं किया जा रहा 2024 का, अभी तक वो नहीं हुआ है। पीजी में एडमिशन एग्जामिनेशन जो चांसलर पोर्टल होता है, जो उसको खोला नहीं जा रहा, जिस वजह से छात्र बाधित हो जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने से। और आप देखिए, जब से एनईपी आई हुई है, लगातार ये जो फी हाइक और समय पर सत्र संचालित नहीं करना, ये कौन सा तरीका है इनका पूरा रवैया ही बदल गया है छात्रों के प्रति। चाहते ही नहीं है कि यहाँ के रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं वो पढ़ाई करें और आगे बढ़े। सिर्फ ये अपना देख रहे हैं, अपने कान में तो तेल डाल के बैठे हुए कि छात्रों का आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, समय पर सत्र संचालित नहीं कर रहे हैं। आप छात्र संघ चुनाव जो होता है, लोकतांत्रिक बुनियादी जो अधिकार है छात्रों का, वो घोषित नहीं कर रहे। 7 सालों से यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। यहाँ छात्र प्रतिनिधि नहीं होने के कारण यहाँ छात्रों को बहुत दिक्कत हो रही है। सत्र संचालित नहीं हो रहा, यूजी का रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहा, जिससे लोग पीजी में एडमिशन नहीं ले पा रहे। आप देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में जैसे उसका पीजी में एडमिशन वो बंद भी हो चुका। अब वो 2026 का जो पोर्टल होता है उसको खोल दिया, एडमिशन पोर्टल खोल दी, और यहाँ 25 में भी एडमिशन नहीं हो पाया, और अगला हम लोग 26 में हम लोग पहुँचने वाले। देखिए कि यहाँ प्रशासनिक भवन का रवैया क्या है छात्रों के प्रति। डायरेक्टर साहब से मिलने के बाद अभी हम लोग मिलने का बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पुलिस जो आई है, वो यहाँ छात्रों से किस तरीके से व्यवहार कर रही है और बात कर रही है, अरे तेरे करके। इनका जो रवैया है प्रशासनिक भवन के लोग और ये पुलिस प्रशासन के लोग, इनका छात्रों के प्रति बहुत ही खराब रवैया है। फीस बढ़ा तो उसका तो आप लोग प्रदर्शन भी किए, सब कोई प्रदर्शन किए। हाँ, फीस लगातार। देखिए मैं लॉ कॉलेज से हूँ, मैं लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। वहाँ पर आप देखिए फ़ी हाइक लगातार बढ़ाया जा रहा है। मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म 1300 कर दिया गया है। किस हिसाब से ये हर बच्चे से, मेरे बैच में 60 बच्चे हैं, उनसे आप 1300 रुपये किस हिसाब से ले रहे हैं। मेरा लॉ कॉलेज जो है वो ना आज गिरने के कगार है, लॉ डिग्री उनका मान्यता नहीं दिया जाएगा। बीसीआई के रूल से 10 फैकल्टी होना चाहिए परमानेंट, हमारे फैकल्टी में 7 फैकल्टी है, वो भी परमानेंट नहीं है। डायरेक्टर भी है तो वो भी परमानेंट नहीं है। इस तरह का तो हाल हो गया रांची यूनिवर्सिटी का। कुछ बदलाव होगा? आंदोलन तो आप लोग करते हैं, क्या लग रहा है बदलाव होगा? आंदोलन तो हम लोग करते रहेंगे, अगर बदलाव नहीं होगा तो हम लोग आज यहाँ है, कल हम शिक्षा मंत्री राज्य सरकार को भी घेरेंगे। ये सब जो परिणाम है, फीस वृद्धि हो रहा है, सेशन डिले हो रहा है, पीएचडी का एडमिशन, सोचिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी नैक की टीम आती है हर साल। नैक की टीम शोध के आधार पर एक बेहतर आधार होता है ग्रेडिंग का, लेकिन अब देखिए कि रांची यूनिवर्सिटी में शोध की क्या स्थिति है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो रांची यूनिवर्सिटी से पिछले 2 साल से देखिए पीएचडी एंट्रेंस के नाम पे 2024 वाले बैच में पैसे ले लिए गए 2-2 हज़ार तमाम बच्चों से। 100 से 200 बच्चे अप्लाई किए पीएचडी एंट्रेंस के लिए, लेकिन अभी तक एक सिंगल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि हम कैसे एडमिशन लेंगे, कब एंट्रेंस लेंगे, इसके कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ये लोग बस शिक्षा व्यवस्था को गिराना चाहते हैं, ताकि जो आम बच्चे जो यहाँ पे, जो आप सोच लीजिए कि रांची जैसे शहर में जहाँ पे आदिवासी, दलित, पिछड़े छात्र बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं इस कैंपस में, वहाँ की क्या स्थिति है शिक्षा की, और वहाँ कितने बच्चे यहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं और शोध कर रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी में, इसका अगर आप रेशियो निकालिएगा तो देख लीजिए। आज अभी पीजी में इतना लेट है, एक तो स्कॉलरशिप के मार बच्चे झेल रहे हैं, दूसरे में ये लोग फीस वृद्धि कर रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं, ये लोग कहते हैं कि नहीं, छात्र संघ चुनाव जो है वो सरकार के वजह से अटका पड़ा है, हम लोग सरकारी परमिशन नहीं मिला इसलिए हम लोग छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे। लेकिन इनसे पूछिए कि छात्र संघ के नाम पे हर साल जो तमाम बच्चों से एडमिशन के वक्त उगाही होती है, वो उगाही क्यों नहीं रुक रही है? जब आप छात्र संघ चुनाव नहीं कर रहे हैं तो आप उस छात्र संघ के नाम पे जो बच्चों से उगाही कर रहे हैं, और 2018 से लेकर के 2025 तक जो पैसों की उगाही हुई है छात्र संघ के नाम से बच्चों से, उन पैसों का हिसाब है क्या वीसी के पास? उन पैसों का हिसाब रांची यूनिवर्सिटी दे रही है बच्चों को? ये हम लोग पूछने आए हैं। वीसी से मिलने का है जी, हम लोग अभी वीसी से मिलने आए हैं। अब देखिए वीसी क्या करते हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हमारी यही है कि एक तरीके से चेतावनी था। आगे हम लोग अगर जल्द से जल्द नए साल से जनवरी में, यानी कि अगर यूजी की रिजल्ट जारी नहीं होती है, पीजी का एडमिशन पोर्टल नहीं खुलता है, पीएचडी का इंट्रेंस टेस्ट का अगर नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, तो हम लोग दोबारा आएंगे। जो 3 साल में कोर्स होता था, एक तो एनईपी आने के बाद 4 साल में कर दिया है, ऊपर से 1 साल और लेट हो रहा है। तो हम लोग अब
किसी भी स्थिति में नहीं है कि विश्वविद्यालय प्रशासन किस ओर किस दिशा में जा रही है, सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है, शिक्षा को आम छात्रों की पहुंच तक रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती है। एक फीस वृद्धि जो है यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है। छात्र चुनाव के लिए क्या बोल रहे, बहुत लंबे समय से रुका हुआ राशि। देखिए, छात्र संघ चुनाव नहीं होने का परिणाम यह है कि आज सेशन लेट रहता है, छात्रों का रोज़ नई परेशानियों से झेलना पड़ता है, लेकिन एक भी परेशानी उनका समाधान नहीं हो पाता है स्पष्ट समय में।